जय हिंद फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एचएससी फाउंडेशन बैच के दोस्तों आज अपने पास टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस की पार्ट 2 लेके आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, जो टाइप्स ऐड किए हैं, वो आप लोगों के दोस्तों ट्रेन संबंधी क्वेश्चंस किए हैं इसमें, प्लस में एक अपने पास में जो रेसिंग वाला क्वेश्चन आता है वो भी इसमें ऐड ऑन किया है। तो लगभग टाइप इसमें दोस्तों कवर किए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए भाई, अब दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ट्रेन 225 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2.5 घंटे में तय करती है, उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में समय तय करेगी। तो यहाँ पे 225 किलोमीटर डिस्टेंस है और 2.5 घंटे है, तो स्पीड कितनी आएगी दोस्तों इसकी। पॉइंट जाएगा यहाँ पे 0 और 25 नंबर 250, तो स्पीड आएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 90 की स्पीड से डिस्टेंस कितनी करवानी इसको, 630, तो 630 डिवाइड बाई 90, तो 9 7 63, 7 घंटे। उसी स्पीड से 630 किलोमीटर करेगा वो 7 घंटे में कवर ट्रेन। ऑप्शन दोस्तों बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5x दूरी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से x दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4x दूरी तय करता है और कुल उसे 112 मिनट लगती है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो 5x दूरी है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 5 की, डिस्टेंस कितनी x, स्पीड कितनी दोस्तों इसमें 5 की, डिस्टेंस कितनी है 4x, स्पीड कितनी है 6 की, इक्वल में टोटल टाइम कितना लग रहा है 112। चेंज करेंगे किसमें, घंटा में, तो 112 अपॉन में 60, 6 5 5 का एलसीएम कितना आएगा 30, तो 5 6 की 30, 6 5 30x, 5 6 की 30 6x, 6 5 30, 5 चौक 20x इक्वल टू 112 अपॉन में 60। 30 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 56, ये यहाँ पे जोड़ेंगे 56x इक्वल में 56, x की वैल्यू 1 आई है, x की वैल्यू 1 आई है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 5x प्लस x प्लस 4x 10x है, तो 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो टोटल आपके पास डिस्टेंस है वो कितनी है दोस्तों यहाँ पे 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। देखिए भाई, ए डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटे अधिक लगता है। यदि ए अपनी चाल को 2 टाइम्स कर दे तो वह इस डिस्टेंस को 20 से 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। तो ए को डी किलोमीटर चलने में टाइम कितना लगा। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम कितना लगा ए को। ठीक है, तो ए की स्पीड पहले माने 1 की है, अब उसकी स्पीड 2 की हो गई है, तो टाइम का रेशियो क्या बनता है तो उल्टा होता है, 2 रेशियो 1। पहले 2 घंटे, अब 1 घंटे, मतलब 1 घंटे कम ले रहा है वो। और एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी यहाँ पे, स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 घंटे ज़्यादा और 1 घंटे कम। अपोजिट टाइम में सम करते हैं तो 3 1 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 8। मतलब स्टार्टिंग में उसको 8 घंटे लगे होंगे दोस्तों, स्टार्टिंग में उसको 8 घंटे लगे। तो स्टार्टिंग है पूछा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल क्या है। तो चाल मतलब स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या दोस्तों यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस क्या है 90 किलोमीटर और टाइम कितना 50 मिनट। चेंज करना मीटर पर सेकंड, तो 90 किलोमीटर इंटू 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और मिनट को चेंज करना सेकंड में तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 30 दिया 90, 30 दूनी 60 और 50 दूनी 100 से काटेंगे दोस्तों 10 बार, 3 इंटू 10 30, तो 30 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों, आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपना एक चैनल है मैथ्स बाय साइंस सर, मैथ्स बाय साइंस सर, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। इसका आपको पीडीएफ विद सॉल्यूशन जो अपना डिजिटल नोट्स होता है ना, वो आपको इस पे मिल जाएगा। और अपने चैनल का नाम भी @मैथ्स बाय साइंस है, उसको दोस्तों आप फॉलो कर लीजिए। एसएससी फाउंडेशन की बैच डेली रात को 9 बजे डलती है। अपने लगभग 4-5 टॉपिक दोस्तों हो चुके हैं, जैसे आपका एसआई हो चुका है, सीआई हो चुका है,
परसेंटेज हो चुका आप लोगों का, उसके अलावा टाइम एंड वर्क हो चुका आप लोगों का। अब पांचवा टॉपिक चल रहा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, सॉरी उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस भी हो चुका है। तो आपके 5 टॉपिक हो चुके हैं, मैंने 6 टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, उसकी क्लास सेकंड अपनी चल रही है, तो जाके आप देखिए वहाँ पे पहले, और चैनल को दोस्तों फॉलो करिए, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे आगे फिर, दो शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। तो 50 की स्पीड से 7 घंटे में डिस्टेंस करेंगे 350 किलोमीटर। अब बोल रहा उसी दूरी को कितनी चाल बढ़ाए, कितनी स्पीड बढ़ाए कि 2 घंटे कम में लगे। तो 350 की डिस्टेंस को 5 घंटे में तय करना चाहता है वो। तो स्पीड होनी चाहिए उसकी 70 की, पहले स्पीड 50 की थी, अब स्पीड 70 की है। तो मतलब यहाँ पे प्लस 20 स्पीड उसकी ऐड करनी पड़ेगी, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके वो 5 घंटे में तय दूरी कर पाएगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल को बकुल को 150 मीटर से हराया। तो अनिल, बकुल और चार्ल्स, तो ए फॉर अनिल ले लेता हूँ, ठीक है भाई, और बी फॉर बकुल, और ठीक है। तो अनिल यहाँ पे दौड़ता है 1500 मीटर पूरा, और बकुल को 150 मीटर से हराया, तो बकुल यहाँ पे 1350 मीटर दौड़ पाता, ठीक है भाई। अब फिर क्या बोल रहा है कि बकुल ने चार्ल्स को, तो बकुल यदि 1500 मीटर दौड़ता है तो चार्ल्स यहाँ पे 75 मीटर, चार्ल्स यहाँ पे 75 मीटर से हराया। तो चार्ल्स यहाँ पे कितना दौड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे वो दौड़ रहा है यहाँ पे 1425, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बी की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पहले काटते हैं इसको, तो 15 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा, नहीं शून्य शून्य काट देंगे, 15 से 10, 15 से 9, 10:9। यहाँ पे काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे किससे काटेंगे, 15 से काटेंगे, तो 15 से काटेंगे 100, और 15 से काटेंगे तो 15 9 135, और 15 5 75, 5 से काटेंगे 20, और 5 से काटेंगे 19। अब 9 20 को सेम कैसे करेंगे दोस्तों, इसको 20 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से मल्टीप्लाई, और इसको 20 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, तो 20 10 200, ए 200 मीटर तय कर रहा है, 200 नहीं कर रहा है, ए कर रहा है 1500 मीटर। तो 200 की वैल्यू 1500, तो एक की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितनी आएगी, एक की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी यहाँ पे 7.5, एक यूनिट की वैल्यू 7.5 है। तो यहाँ पे देखो 200 मीटर द्वितीय कौन कर रहा है, अपना अनिल, और 19 नंबर 171 मीटर कौन कर रहा है अपने पास यहाँ पे, चार्ल्स। यहाँ पे सील क्लो चार्ल्स, ठीक है भाई, ये चार्ल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अंतर कितने का है, ए है वो चार्ल्स को, अनिल है वो चार्ल्स को 29 मीटर से हरा रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू 7.5 है, तो 29 की वैल्यू कितनी आएगी, 29 × 7.5, पॉइंट आएंगे दोस्तों यहाँ पे 0, ठीक है भाई। अब करो मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 5 से काटें दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, 15 5 75, 5 से 2 बार, और 15 9 135, 13 29 और 13 43, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 7 14, 217.5, ऑप्शन नंबर ए। तो इतने मीटर से आएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ था ये, ठीक है भाई। चलिए आगे, 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर बी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या है। मतलब कहने की बात है कि ए तो यहाँ से लेके यहाँ पूरा दौड़ा है 400 मीटर, ठीक है, मगर बी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ रहा है 385 मीटर। तो 15 मीटर कम ही दौड़ेगा कि 15 मीटर आगे स्टार्ट कर रहा है बी। तो 400 मीटर दूरी तय करने में 16 की स्पीड से ए को तो टाइम लगेगा दोस्तों यहाँ पे 25 सेकंड, और 10 सेकंड से हरा रहा है, मतलब यहाँ पे बी को टाइम लगा होगा 35 सेकंड, बी को लगा होगा 35 सेकंड में 10 सेकंड ज़्यादा लगी होगी। अब 35 सेकंड लग रहा है बी को 385 मीटर दूरी तय करने में, तो स्पीड कितनी आएगी अभी, 35 से काटेंगे 35 सेकंड 35, तो 35 सेकंड 35, तो 11 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास बी की चाल आएगी 11 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। आगे समझ, चलिए आगे।
1200 मीटर की दौड़ में बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। तो बाइक बी को 100 मीटर से, तो ये 1200 दौड़ती है और बाइक बी 1100। 600 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 100 मीटर से, तो 600 दौड़ती है बाइक बी और बाइक सी दौड़ती कितना है यहाँ पे 500। ठीक है भी। और 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी 30 सेकंड में हरा देती है, तो बाइक सी की चाल बताइए। ठीक है भी। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। पहले 20 से बढ़ाऊँ तो ये में 2 शून्य 2 शून्य और 2 शून्य 2 शून्य, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई, तो 12 छक्का 72। ये थी बाइक ए 720 मीटर, तो 72 की वैल्यू 720 मीटर है, तो एक की वैल्यू 10 मीटर है, एक की वैल्यू 10 मीटर दोस्तों। ठीक है भाई। अब यहाँ पे बाइक ए है वो 72 मीटर और बाइक सी है वो 55, या 72 मतलब 720 है और बाइक सी है 550 है, तो कितने मीटर से हरा रही है उसको बाइक ए सी को 170 मीटर से, तो 170 मीटर से हरा रही है। ठीक है भाई। और टाइम कितना है 30 सेकंड, तो 170/30। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो शून्य शून्य काटेंगे, 17/3 मीटर पर सेकंड। 17/3 मीटर पर सेकंड ये अपने पास सी की चाल आई है। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। 1000 मीटर की, देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, 100 मीटर नहीं है, 1000 मीटर की एक लीनियर दौड़ मतलब एक सीधी दौड़ है। ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो ए तो दौड़ता है यहाँ से पूरा 1000 मीटर और बी यहाँ से दौड़ता है यहाँ तक 950 मीटर। 50 मीटर गैप का दे दिया। ठीक है ना। अब 50 मीटर से हार रहा है और 5 सेकंड से हार रहा है, मतलब 50/5, तो बी की जो चाल है दोस्तों कितनी है, वो बी को 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चाल है बी की, और बी 950 मीटर दूरी तय कर रहा है, तो 950 अपॉन में 10 है, तो बी को 95 सेकंड लगी भी। अब बी को जो 950 मीटर में 95 सेकंड लगी ना, उतना 1000 मीटर में ए को टाइम लगा है, तभी वो उससे हारा है। तो ए के टाइम में से 1000 मीटर डिवाइड बाई 95 में से अपन माइनस कर देंगे बी की चाल। तो बी की चाल दोस्तों कितनी यहाँ पे 10, 5 से काटेंगे दोस्तों 200 अपॉन में 19 माइनस 10, तो 200 माइनस 190, 10/19, तो 10/19 उनके बीच की मीटरों का चाल का अंतर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इज द राइट आंसर। तो एक बार दोबारा देखिए क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, कि ए है वो 1000 मीटर दौड़ता है, बी है वो 950 मीटर दौड़ रहा है, मतलब 50 मीटर का उनके बीच में गैप है, तो 50 मीटर का गैप है, 5 सेकंड में हरा रहा है, तो मतलब बी की जो स्पीड है वो 10 मीटर की है। बी की स्पीड कितनी दोस्तों यहाँ पे 10 मीटर की है। अब यहाँ पे बी की 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी 950 मीटर तय करने में 95 सेकंड लेगा, तो बी जितना 95 सेकंड में 950 तय कर रहा ना, उतने ही समय में ए 1000 मीटर तय कर रहा है। तो ए की स्पीड कितनी हुई है 1000 मीटर डिवाइड बाई 95, ये ए की स्पीड हो गई है। ए की स्पीड माइनस बी की स्पीड कितनी है 10 है, वो माइनस कर लेंगे, तो इनके बीच का अंतर आएगा 10/19। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां पे आगे, एक जीप 300 किलोमीटर दूरी, बताओ इसको सुनो, आप बताओ एक बार, बताइए भाई। देखो यहां पे एक जीप 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से करती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है
उसकी औसत साल। तो औसत साल का दोस्तों फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग याद रख लोगे। तो 2 इंटू एक्स 60 वाई 30 अपॉन में x प्लस वाई 90। 30 से काटे दोस्तों 3 बार, 3 से काटेंगे 20 और 2 इंटू 20 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी औसतन चाल है। ऑप्शन दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन शानदार आया है। आर चलने की चाल की तुलना में दोगुनी चाल से जॉगिंग करता है, जॉगिंग की तुलना में दोगुनी चाल से दौड़ता है, अपने घर से वो ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर तय करता है, शेष जॉगिंग करके वो ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग से और शेष दूरी दौड़ कर तय करता है। घर से ऑफिस तक, ऑफिस से वापस घर आने तक के पूर्ण चक्कर में औसत चाल कितनी है। ठीक है, अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है तो वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य चाल से चलता है। ठीक है, अब या तो इसको 5 का अपन यूज कर लेंगे या जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है अभी, तो पहले निकालते हैं इनका अपन स्पीड का रेशियो। तो देखो अपने पास चलने को देखो ऐसा बोलता हूँ नॉर्मल स्पीड एंड नॉर्मल, जॉगिंग को जे से लिख रहा हूँ और रनिंग को आर से, एन जे आर। ठीक है अभी, नॉर्मल, जॉगिंग और रनिंग। अब बोल रहा नॉर्मल स्पीड 1 है, जॉगिंग की इससे डबल है और रनिंग की इससे डबल है, तो ये उनकी आ गया स्पीड का रेशियो। ठीक है अभी, अब वो घर से, अब वो बोल रहा है अपने घर से ऑफिस तक आधी दूरी। तो आधी दूरी दोस्तों 10 किलोमीटर का, आधी दूरी 5 दूरी है, 5 दूरी 1 की स्पीड से तो 5 घंटे प्लस बची हुई आधी दूरी 5 है, 5 दूरी जॉगिंग से कर रहा है 2 की स्पीड से तो 2.5 घंटे, तो 2.5, मतलब जाने में, ऑफिस जाने में तो दोस्तों 7.5 घंटे लग गए। ठीक है, और ऑफिस से घर आते वक्त आधी दूरी जॉगिंग करके, तो जॉगिंग में टाइम कितना है, स्पीड कितनी है, 2 की है, और आधी दूरी मतलब 5, तो 5 डिवाइड बाई 2 2.5 आवर, प्लस आधी दूरी दौड़ के डिस्टेंस बची 5, 5 डिवाइड बाई 4 1.25, तो ये आएगा दोस्तों यहाँ पे 2.5 प्लस 1.25 3.75। इसको दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे तो 11.25, ये लगा टोटल उसको टाइम। ठीक है, अभी आने और जाने का डिस्टेंस कितनी है 10 डिवाइड बाई टाइम इक्वल में क्या दोस्तों आती है, स्पीड आती है ना, पॉइंट आएंगे तो 2 शून्य, 25 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे, 25 से काटेंगे 40 और 25 चौक 100 और 25 5 125, 5 से काटेंगे 8, 5 से काटेंगे 9। ठीक है भाई, तो 8/9 आया है इसकी स्पीड, मगर यहाँ पे बोला है कि उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य चाल है, मतलब इस एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है, तो 8.9 की वैल्यू कितनी आएगी, 8/9 की वैल्यू आएगी इंटू अपन कर देंगे दोस्तों यहाँ पे, एक सेकंड रुको, 5 से काटा मैंने, 25 चौक 140 और 25 चौक 100, 25 5 125। ठीक है, तो 8 इंटू 5, एक सेकंड रुको दोस्तों, गलत कैसे आ रहा है, 25 चौक 140 औसतन चाल उसकी कितनी आ रही है यहाँ पे 8/9, 8×5 = 40, 40/9 आना चाहिए दोस्तों इसका आंसर। को एक क्षण चेक करते हैं, 5/2.5 घंटे और 5/4 1.25, तो 2.5 1.25 3.75 और 7.5, तो 11.25 और डिस्टेंस कितनी दोस्तों यहाँ पे 10 किलोमीटर, 10 पॉइंट आएंगे ऊपर, 5 8 40 5।
7। आंसर में कुछ ना कुछ मिस्टेक कैसे आ गया दोस्तों यहाँ पे। चलो एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इसको। यदि दोस्तों यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, क्योंकि 8/9 कर दो 40/9 तो ऑप्शन में नहीं है इसमें, या तो ऑप्शन मेरा हो सकता है इसमें। चलो एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ मैं। ये नॉर्मल ठीक है भाई, तो एक की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे नॉर्मल की स्पीड 5, जॉगिंग की स्पीड 10 और रनिंग की स्पीड 40। 5 × 4 20, सॉरी ठीक है भाई। अब 5 मतलब आधी दूरी 5 की स्पीड से मतलब 1 घंटा, और प्लस में यहाँ पे जॉगिंग करते आधी दूरी तो 10 की स्पीड से 5 किलोमीटर मतलब 0.5 आवर प्लस, और फिर वो घर से सॉरी ऑफिस से घर आते वक्त वो क्या बोल रहा है, आधी दूरी जॉगिंग से तो 5/10 मतलब 0.5, और उसके अलावा बोल रहा है वो रनिंग से कर रहा है 20 की स्पीड से 5 किलोमीटर तो 0.05 किलोमीटर डिस्टेंस है, 20 की स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे 0.20 दूनी 40 0.25 टोटल टाइम ये होगा ठीक है अभी। तो ये कितना हो गया, 1 और 2 2.25 हो गया ठीक है अभी। अब डिस्टेंस कितनी है 10 और टाइम होगा 2.25 ठीक है अभी। पॉइंट आएंगे दोस्तों यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 25 से काटें दोस्तों यहाँ पे 25 9 225 और 25 चौक 100, तो 40/9 है दोस्तों इसका आंसर। तो 40/9 ही आंसर आएगा, ऑप्शन में कुछ एरर है यहाँ पे, तो लिख लो यहाँ पे 40/9 आएगा ठीक है अभी। 40/9 अपने यहाँ भी 40/9 ही आ रहा था आंसर इसका। एक सेकंड रुको, उसको क्या पूछा है, ओके 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 डबल होगी ना, ये बोला घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने का, तो 40/9 प्लस 40/9 तो 80/9 हो जाएगा ना टोटल। सही है सही है, तो ये तो आने और जाने का पूछा तो 80/9 ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से करोगे तभी आंसर सेम आएगा, ये ऐसे करो तभी सेम आंसर आएगा। वो अपन ने एक साइड का निकाल लिया था 40/9 ठीक है। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से करना पड़ेगा ठीक है अभी, तो 80/9 आएगा। इस तरीके से 80/9 आ रहा है, और ऐसे भी 80/9 आएगा ठीक है अभी औसतन उसका, तो ऑप्शन डी आएगा ठीक है। चलिए आगे। एक कार 240 मीटर, एक क्षण चेक करिए अगला क्वेश्चन ठीक है। एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार की 4 मीटर पर सेकंड निकालनी है। तो आपको निकालनी स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 1080 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, और 240 मीटर है, 240 मिनट है, उसको चेंज करना सेकंड में इंटू 60 कर देंगे ठीक है अभी। सॉरी किलोमीटर को चेंज करना मीटर में, तो 1000 से डिवाइड थोड़ी करेंगे, इंटू करेंगे ना 1000 से, तो 1000 से इंटू करेंगे ना, इंटू 1000। तो यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य, 6 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 108 180 नहीं सॉरी 180 आएगा ना, 6 से 18 से 108 180, तो यहाँ पे 1800 डिवाइड बाई 24, तो 24 7 168 और 24 15 120 75, तो 75 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इज द राइट आंसर ठीक है अभी। चलिए आगे। एक व्यक्ति 280 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 8 घंटे में तय करता है। यदि वह साइकिल की सवारी करे तो उसी मोटरसाइकिल की चाल की 3/14 चाल से चलाए तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए अभी 280 किलोमीटर 8 घंटे में तय करता है, तो स्पीड क्या है उसकी 8 × 24
8 × 5 = 35 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है अभी, अब बोला उसकी स्पीड का करना है 35 का 3/14 स्पीड करनी है, और 2 घंटे में, तो ये स्पीड आ गई उसकी, और इनटू में टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम दोस्तों क्या होता है, डिस्टेंस आती है। 2 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 5, 5 से 15, तो 15 किलोमीटर। तो साइकिल से वो 2 घंटे में तय करेगा 15 किलोमीटर। ऑप्शन दोस्तों बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 3 बटा 5 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करने में सामान्य चाल से उसी दूरी तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लेता है। उस व्यक्ति की उसी दूरी के सामान्य चाल से चलते हुए तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, नॉर्मल टाइम बताना है इसका। तो 3/4 मतलब उसका जो स्पीड है, नॉर्मल स्पीड दोस्तों इसकी जो है जो 5 की है, वो चल रहा है 3 से, तो डिस्टेंस फिक्स, तो टाइम दोस्तों उल्टा होता है स्पीड का, पता है आपको। तो 3/5 आ जाएगा यहाँ पे, पहले टाइम 3 अब 5 टाइम 5, मतलब 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है। और 2 घंटे की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे लग रही है 1 सही 2/3 मतलब 5/3, 2 की वैल्यू 5/3, तो 1 की वैल्यू 5/6। पूछा आपको नॉर्मल टाइम 3 घंटे लग रहा है, तो इंटू 3 करेंगे, तो 3 दूनी 6, 5/2 आवर्स आएगा। तो 5/2 आवर्स उसका सामान्य टाइम है, 5/2 आवर्स उसका सामान्य टाइम, ऑप्शन सी। ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव सहित, मतलब स्टॉपेज के साथ 51 किलोमीटर स्पीड चल रही है एवरेज उसका, और नॉन स्टॉप चले तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है उसकी स्पीड। तो कितने मिनट के लिए बस प्रति घंटे रुकती है, तो स्पीड क्या है 60 और 51, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम का तो उल्टा होता है, तो टाइम कितना है 51 और 60, तो ये 9 मिनट रुक रही है। अब 9 मिनट 60 मिनट में रुकती है, तो 1 घंटे में 9 मिनट रुकी, तो 9 मिनट प्रति घंटे रुकेगी वो, तो 1 घंटे में वो 9 मिनट रुकेगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इज द राइट। ठीक है दोस्तों, इसमें ऊपर वाला थोड़ा सा इंग्लिश में आधा क्वेश्चन लिखा नहीं है, तो हिंदी का क्वेश्चन माना। ठीक है ना इसका आप लोग। पी और क्यू बिंदु ए से बिंदु पी तक एक ही समय पर क्रमशः 3240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यात्रा तय करने में पी क्यू से 15 मिनट अधिक समय लेता है। तो ये 32 ए की स्पीड और इसकी 40, उसको काटेंगे यहाँ पे, 8 से 4/5, ये इसका स्पीड का रेशियो है, तो टाइम उल्टा होता है उसका, 5 और 4, पहले 5 टाइम अब 4 टाइम, 1 टाइम कम लग रहा है। 1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 15 मिनट, 1 की वैल्यू 15 मिनट दे रखी है, तो 5 की वैल्यू 75 मिनट। आपको निकालनी ए बी की यात्रा, तो 5 की वैल्यू 75 मिनट, तो 4 मतलब 32 की स्पीड से 75 मिनट में डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे, 75 मिनट को जन करते हैं किसमें, घंटे में, 75 अपॉन में 60, 15 से 3 बार, 15 से 4, 4 8 32, 15 से 5 बार, 4 8 32, 8 5 40, तो 40 किलोमीटर दोस्तों इसका आंसर आएगा। आप यहाँ ऑप्शन ई कर लेना, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ए बी की कुल यात्रा आएगी 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों कितने आएंगे, ई। ठीक है, एक बस द्वारा 59 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है। तो डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, तो 59 किलोमीटर 55 मिनट को घंटे में जन करेंगे तो डिवाइड बाई 60, 5 से 11, 5 से 12, तो 11 9 99, 11 6 66 और 9 75, 12 6 72, 3 और 9 12 3 36, 63 इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए भी अपने पास ये पुलिस चोर वाला क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, मतलब यहाँ पुलिसकर्मी खड़ा है और वो यहाँ देख रहा है कि ये चोर है बी, और ये दूरी 250 मीटर है उनके बीच में। ठीक है भी, अब यहाँ से पुलिसकर्मी दौड़ा है 12.5 किलोमीटर स्पीड से, यहाँ से चोर दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, तो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं दोस्तों, क्या आती है, रिलेटिव स्पीड। तो 2.5 किलोमीटर की स्पीड से एक्स्ट्रा दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, पुलिस।
तो 250 मीटर आगे कौन है, चोर है, तो 250 मीटर तो होगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को चेंज किस में करना दोस्तों, यहाँ पे किलोमीटर में आंसर आना चाहिए ना, तो 250 अपॉन में 1000 दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 0.25 किलोमीटर है, 0.25 किलोमीटर कौन आगे है, चोर है, और रिलेटिव स्पीड कितना दोस्तों, इनका अंतर कितना है 2.5, और 2.5 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ से, अब दोस्तों यहाँ से पॉइंट आएंगे ऊपर जाएगा, यहाँ से पॉइंट आएंगे 2 शून्य आएगा, ठीक है भाई। तो 250 से काट दोस्तों कितना आएगा 1/10, तो 1/10 आवर्स मतलब 0.1 आवर्स। अब 0.1 आवर्स में 0.1 आवर तक जब तक आपका चोर दौड़ा है, इतनी देर में उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो 10 की स्पीड से 0.1 आवर में कितना दौड़ेगा चोर, 1 किलोमीटर। 10 की स्पीड और 0.1 आवर, तो चोर दौड़ेगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद में पुलिस उसे पकड़ लेगी, ठीक है भाई। ऑप्शन दोस्तों बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी एक सड़क को 6 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल, तो चाल किलोमीटर निकालने, तो 900 मीटर 6 मिनट में, तो मिनट को चेंज किस में दोस्तों, यहाँ पे सेकंड में, तो इनटू यहाँ पे 60, ठीक है भाई। और मीटर को करना वो किसमें, किलोमीटर में चेंज, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो शून्य शून्य कैंसिल, यहाँ पे 6 से काटेंगे 3, और 6 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 3, और 3 3 9, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी, ठीक है भाई। चलिए आगे। सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों ये। अब इस बार बोला कि कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा, मतलब इस बार पुलिस की बताना है कि पुलिस कितना किलोमीटर दौड़ा, ना कि चोर कितना दौड़ा। इस बार पुलिस कितना किलोमीटर दौड़ने के बाद उसको पकड़ा हुआ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस वही है, 300 मीटर दूरी, खड़े पे कौन खड़ा है, चोर खड़ा है, और रिलेटिव स्पीड कितनी दोस्तों, यहाँ पे इसकी 2 का अंतर आ रहा है, तो 2 से भागिए कि अपने पास मीटर में है, तो किलोमीटर में कितना आएगा दोस्तों, 0 कितना है दोस्तों यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 2, तो 0.15 आवर्स, 0.15 आवर्स आ गए दोस्तों, ठीक है भाई। अब 0.15 आवर्स में 13 की स्पीड से कौन दौड़ रहा है, तो 13 से कर दो दोस्तों मल्टीप्लाई इसको, तो 13 इंटू 0.15, तो 13 5 65, 13 5 65 का 5, और 13 कम 13 6 19, तो 1.95 किलोमीटर के बाद में तक दौड़ेगा अपने पास में कौन, पुलिसकर्मी, तब जाके चोर हाथ आ जाएगा उसको, तो 1.95 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। चलिए आगे। रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है, तो रीमा है और रेखा, रीमा 5 दौड़ती है तो रेखा 4 दौड़ती है, और डिस्टेंस फिक्स है दोस्तों यहाँ पे, तो स्पीड का जो अंतर रहेगा वो ही उसका डिस्टेंस का दोस्तों अंतर रहेगा, तो 5 4 में 1 का अंतर है, 1 की वैल्यू 50 मीटर, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 250 मीटर। तो ये पूछा है रीमा और रेखा दोनों कितने दिन में मिलेगी, तो 250 मीटर की डिस्टेंस पे मिलेगी, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विपिन किसी यात्रा को 1/3 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है। अब दोस्तों हमें 30-40 का एलसीएम लेता हूँ मैं, 30 और 40, तो टोटल डिस्टेंस मान लिया मैंने 1200। अब 1200 का 1/3 कितना होता है, 400। 400 डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो टाइम लगेगा उसको 40/3। ये तो लगा किसको, विपिन को। और 1200 का 400 तो हो गया, बचा कितना हिस्सा, 2/3 हिस्सा, तो वो कितना होगा 800 किलोमीटर 40 की स्पीड से। तो 20 घंटे किसको लगेंगे यहाँ पे, सेकंड वाले पर्सन को ना वो
विपिन के साथ में कौन है भाई, विपिन का ही तारा, ठीक है ना, शेष दूरी, तो उसको 20 घंटे लगा है शेष दूरी का। तो 40/3 + 20, तो 20 या 60 और 40, 100/3, टोटल 100/3 घंटे लग रहे हैं विपिन को 1200 मीटर डिस्टेंस करने में। तो 1200 अपॉन में 40 बाई नहीं 100/3, 100/3 टाइम, तो ये उसकी स्पीड आएगी दोस्तों, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड आती है, तो 3 जाएगा ऊपर, तो 3600 अपॉन में 100, तो स्पीड आई है 36 की। अब 36 की स्पीड है, 36 की स्पीड से 12 घंटे क्या कर रहा है वो, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 36 × 12, 12×72, 2, 12×3 24, 12×3 36 और 7 43, तो 432 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, टोटल कुल यात्रा की है, ऑप्शन नंबर डी। आया समझे आप लोगों की। मैंने क्या लिया, 30-40 का एलसीएम लेके 1200 मीटर मान ली टोटल डिस्टेंस। अब 1200 किलोमीटर मान डिस्टेंस, 1200 किलोमीटर का अपने 1/3 हिस्सा, 400 हिस्सा तो 30 की स्पीड से दौड़ रहा है कौन, विपिन, स्टार्टिंग में 1/3 हिस्सा, तो टाइम लगा उसको 40/3। बचा हुआ 2/3 हिस्सा 800 किलोमीटर 40 की स्पीड से 20 घंटे, टोटल टाइम लगा 100/3 घंटे। डिस्टेंस कितनी है 1200, स्पीड कितनी है 36 की, 36 की स्पीड से दौड़ रहा है 12 घंटे, तो दूरी तय करेगा वो 432, ठीक है भाई। यदि कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से निरंतर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, किंतु यदि औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो गंतव्य स्थान में 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यात्रा कितनी लंबी थी, तो 42 किलोमीटर लंबाई, सॉरी स्पीड, और 40, तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है, 40 और 42, 2 मिनट ज़्यादा, 2 की वैल्यू 15 मिनट, 1 की वैल्यू 7.5 मिनट, और 40 की वैल्यू 4×5 = 20, 728 और 2 30, 300 मिनट, और 300 मिनट मतलब 5 घंटे, 300 मिनट मतलब 5 घंटे, तो 42 की स्पीड से 5 घंटे में 210 किलोमीटर, तो ट्रेन 210 किलोमीटर क्या करेगी दोस्तों, डिस्टेंस कवर करेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है भाई। चले आगे। एक यात्री 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, अपन मान लेते हैं डी डिस्टेंस है, तो D/3 भाग, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डी अपॉन में D/3 × 25, तो 75, और D/2 भाग, तो D/90 प्लस में शेष भाग कितना है दोस्तों यहाँ पे। अब देखो 1/3 और 1/2 इनको जोड़ के 1/1 में से माइनस करेंगे दोस्तों, तो 1/6 बचेगा। ये 1 माइनस का 1/3 प्लस का 1/2, 3 यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा, 1 माइनस का 5/6, 6 माइनस 5, 1/6 आएगा। तो 1/6 भाग कर रहा है वो 37.5 में, तो डी अपॉन में 37.5 × 6 225, ठीक है। टोटल यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा इसका 450, और ये 275 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा 7 × 6 = 42, 6D और 5D और 2D, 6 5 11, तो 13D। तो आपको निकालना क्या है, औसत गति निकालनी है। तो गति कैसे निकालते दोस्तों यहाँ पे, तो 450 अपॉन में 13D, तो 13 से दोस्तों काटेंगे यहाँ पे, तो 13 × 3 = 39, 39 6 8 0, 13 चौक 52, तो 34 पॉइंट अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, तो 34.61 की अप्रोक्स वैल्यू आएगी। तो ये औसतन गति है उसकी, ऑप्शन दोस्तों बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत शानदार लगी होगी। तो यदि आप क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सुस्त ट्रेन मतलब स्लो स्पीड है, वो ट्रेन चल रही है बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है।
बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ए की औसत गति क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बाई ऑप्शन लेके चलते हैं अपने यहाँ पे। तो 96 किलोमीटर की दूरी है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए की औसत गति 64 है और 96 किलोमीटर की दूरी है, इक्वल में एक के क्या लेंगे आप, इक्वल आएगा, ठीक है वैल्यू। तो 64 में से 16 माइनस करेंगे तो बी की स्पीड कितनी आएगी दोस्तों यहाँ पे 48। तो नॉर्मल सी बात है 96 64 से दोस्तों नहीं कट रहा, वैल्यू क्या आ रही है अपने पास यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रही है, तो मतलब ये तो नहीं आएगी, तो ए की स्पीड ये तो नहीं आएगी, ऑप्शन लेते हैं अपन बी। तो ए की स्पीड ली मैंने यहाँ पे 48, तो बी की दोस्तों कितनी आएगी 16 कम आएगी इससे, तो बी कितनी आएगी दोस्तों यहाँ से 32 आएगी। तो 96 डिस्टेंस है, 32 की स्पीड, तो बी के टाइम में से ए का टाइम माइनस करेंगे तो माइनस 96 स्पीड, 96 किलोमीटर 48 की स्पीड, तो 32 यहाँ 96 और 48 दोनों 96 इक्वल टू एक इक्वल टू एक सेटिस्फाई हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ए के इक्वल में सेटिस्फाई हो रहा मतलब यहाँ पे जो ए की स्पीड है उस गति कितनी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप ऑप्शन से करना सीखे, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत ही गजब लगी होगी। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।